हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12th का ये टॉपिक्स है। साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन का वर्किंग कैसे होता है और इस साइक्लोट्रॉन की प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये सब चीज़ें हम कवर करते हैं इस वीडियो में। तो नाउ स्टार्ट लेक्चर। साइक्लोट्रॉन क्या होती है और इसकी यूजेज क्या है। बेसिकली साइक्लोट्रॉन क्यों यूज किया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे इसको हम वर्क कराते हैं, ये आपको प्रैक्टिकली भी कराया गया होगा आपके जब आप क्लास 12th में जाएंगे। और क्लास 12th में आपको ये कराया जाएगा। बेसिकली स्कूलों में प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो ये साइक्लोट्रॉन देखिए, इस चैप्टर में 2 प्रैक्टिकल आपको कंपलसरी है, साइक्लोट्रॉन और मूविंग चार्ज मूविंग कॉइल थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। ये 2 प्रैक्टिकल आपको कराए जा सकते हैं। नाउ बात करते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक तरह का डिवाइस होता है। साइक्लोट्रॉन एक तरह का क्या होता है, डिवाइस होता है। चूँकि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, तो डिवाइस है तो जाहिर सी बात है किसी के लिए यूज होगा। यार मान लो कोई डिवाइस है तो वो किसी ना किसी के लिए तो यूज होता होगा। ऐसा तो नहीं यार कि उसको रख के हम रखे रहेंगे, क्या नहीं रख तो नहीं सकते भाई, तो इसका कुछ यूज होगा। तो साइक्लोट्रॉन को हम यूज करते हैं किसके लिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने के लिए। कोई चार्ज पार्टिकल है उसको हम एक्सीलरेट कराने के लिए यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन की। ठीक, अब ये साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्किंग कैसे करता है, इस सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो चलिए साइक्लोट्रॉन पहले हम समझते हैं। देखिए इसमें 2 मैग्नेट यूज किए होते हैं, 2 मैग्नेट यूज किए होते हैं कुछ इस शेप में। ये 2 मैग्नेट हैं, सॉरी यहाँ थोड़ा, ये 2 मैग्नेट हैं, ये 2 मैग्नेट यूज किए होते हैं। इन दोनों मैग्नेट को हम कहते हैं डीस। इन दोनों मैग्नेट को हम कहते हैं डीस। क्योंकि ये 2 मैग्नेट है डी शेप का, इसलिए हम इसे कहते हैं डीस। क्या कहते हैं इसे हम, डीस। ये देखिए आप, ये डी शेप का है और ये भी डी शेप का है, तो इसलिए हमें इसे कहते हैं डीस। ये दोनों एक मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत हाई है, ये मैग्नेट है। ठीक, चलिए अब इस मैग्नेट में, इस मैग्नेट के किसी जो 2 मैग्नेट की बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है, स्मॉल डिस्टेंस पे हम रखते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पे हम रखते हैं। ये दोनों मैग्नेट के बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल है। और अब हम यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल कोई रख देते हैं, चार्ज पार्टिकल रख देते हैं। अब इस चार्ज पार्टिकल को हमने रखा, अब इसी चार्ज पार्टिकल को हमको एक्सीलरेट कराना है, इस चार्ज पार्टिकल को हमको एक्सीलरेट कराना है। इस सबको हम एक चैम्बर में, हम चैम्बर में रखते हैं। तो एक चैम्बर में हम रख देते हैं, एक चैम्बर में रखते हैं। ठीक, चैम्बर में हम रखते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम, सॉरी ये थोड़ा गैप, हाँ, इस तरह से हम एक चैम्बर में रखते हैं इन सबको एक चैम्बर में रखते हैं। अब यहाँ ये जो डी शेप का मैग्नेटिक सब्सटेंस हमने यूज किया है, मैग्नेट यूज किया है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसी बात है यार, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराते हैं, क्योंकि हमको ये देखिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराते हैं, क्योंकि हमको मैग्नेटिक जो यहाँ पे जो चार्ज है जहाँ पर सेट करना है, उस सेट करने की जो डायरेक्शन है वो ये है।
यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे जब एक्सीलरेट कर लेगा तो उस एक्सीलरेट चार्ज को कहीं ना कहीं तो सेट करना पड़ेगा। तो ये जो सेट करने का डायरेक्शन है वो है ऊपरी साइड। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंड्यूस्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इंड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को क्या चाह रहा हूँ कि ये चार्ज नीचे से क्या हो सेट, नीचे से मैं सेट कराना चाह रहा हूँ, तो चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रिड्यूस होगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस भी हो सकता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस भी हो सकता है, दोनों केसेस बन सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूस कराया। तो मैग्नेटिक फील्ड हम इंड्यूस करा देते हैं इस तरह से, क्रॉस से इसको हम डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूशन को क्या करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया तो उस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई तो उस मैग्नेटिक फील्ड मोशन कर रहा है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मोशन करेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड मोशन किस पाथ पे मोशन करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड किस पाथ पे मोशन करेगा एक्चुअली। तो हमने दो केसेस पढ़े हैं मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, कि जब कभी भी जो फोर्स होता है, नाउ क्यू वी क्रॉस में वी किसी जगह 90 डिग्री, किसी पर्टिकुलर 90 डिग्री पे लग रहा है, तो जो मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगी। लेकिन अगर वही अगर वही फोर्स किसी 90 डिग्री एंगल से नीचे पे लग रही है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट होगी या जो मैग्नेटिक फील्ड मोशन होगा वो सर क्या होगा, क्योंकि फोर्स जीरो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हेलिकल पाथ पे घूमेगा, हेलिकल पाथ पे मोशन करेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये इंड्यूस है, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का जो एंगल देखें तो ये 90 डिग्री पे आएगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का और इसका अगर एंगल देखें तो ये किस पे आ रहा है, किसी 90 डिग्री पे आ रहा है। तो इसलिए जो ये मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये सर्कुलर पाथ पे होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का मोशन किस पाथ पे होगा, सर्कुलर पाथ पे होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है। अब ऐसा यार, अब ये एक बात बताओ, चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल को कहीं एक्सीलरेट करा नहीं पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं करा सकता ना। चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कौन करा सकता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट इलेक्ट्रिक फील्ड करा सकता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट इलेक्ट्रिक फील्ड करा सकता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराएगा नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये जो है चार्ज पार्टिकल इस यहाँ पे पहुँच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, फोर्स की वजह से। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल पूरी तरह से एक्सीलरेट नहीं होगा। तो इस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम एक कनेक्ट करते हैं दो टर्मिनल, एक टर्मिनल है हमारा पॉजिटिव, एक टर्मिनल है निगेटिव, और यहाँ पे एक ऑक्सीलेटर लगाते हैं, ठीक, ओके, निगेटिव पॉजिटिव ऑक्सीलेटर लगा देते हैं। तो अब अभी आप जब ये आगे पढ़ेंगे, अभी जब आगे मैं बताऊंगा तो क्यों ऑक्सीलेटर लगाया उसका भी आपको रीज़न पता लग जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव है, अब इस चार्ज को क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। जो मेरे को चाहिए था वो क्या हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस चार्ज को, इस चार्ज पार्टिकल को क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया सर। तो अब ये मैग्नेटिक, मैंने जैसे बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस
ट्रेवल करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड पे इस चार्ज पे एक लॉरेंज फोर्स काम करेगा। इस चार्ज पे एक लॉरेंज फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का लॉरेंज फोर्स काम करेगा और ये चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस तक क्या करेगा सर, ट्रेवल कर जाएगा। कुछ डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर जाएगा, ठीक। और यही इसकी प्रिंसिपल है कि इस चार्ज पार्टिकल पे एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा जिसे हम लॉरेंज फोर्स कह रहे हैं और ये चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन जो मेरे को चाहिए जैसा कि एक्सीलरेट पूरे पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे एक्सीलरेट हो, वैसा नहीं होगा। इसके लिए हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्सीलरेट करा सकता है सर, उसको मैग्नेटिक फील्ड एक्सीलरेट नहीं करा पाएगा। चीज़ याद रखिएगा, कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सीलरेट कराना है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं करा सकती, इसलिए हमने यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल यूज किया है। और जो आप क्या मैंने सबसे पहले एक बार बता देता हूँ, ये 2 डीस हैं, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लिया है, क्योंकि मेरे को जो सेट करने के जो डायरेक्शन है ये देख लीजिए आप, अपवर्ड है, मतलब ऊपर की तरफ है, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं यही नीचे की तरफ लाऊंगा तो मेरे को रिड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लगाना, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की पूरी छूट है। और यहाँ पे मेरे को जैसा कि इस पार्टिकल को पता है कि इस पार्टिकल को अगर मेरे को एक्सीलरेट कराना है तो मेरे को चाहिए एक क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भाई हमको। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मिलेगा, चार्ज से मिलेगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल सेट कर दिया और यहाँ पे तो ऑक्सीलेटर सेट कर दिए। अभी आपको उसका रीजन मिलेगा कि क्यों मैंने यहाँ पे ऑक्सीलेटर लगाया है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी इस पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से। तो पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी, तो ये वाला जो यहाँ तक कुछ डिस्टेंस फिर से ये यहाँ पे कुछ इतनी दूरी तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। पहले यहाँ था, अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। अब जैसा कि हमने बताया था आपको, ऑक्सीलेटर हमने यहाँ लगा रखा है। तो जब ये वाला पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पे हम देखें एक तरीके से, तो पॉजिटिव वाले चार्ज की पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होती है, चूँकि यहाँ पहुँच गया ये। अब हमको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो अब ये ऑक्सीलेटर क्या करेगा, यहाँ इस वाले फिर पॉइंट पे अगर फोर्स लगा के यहाँ तक तो पहुँचा देगा। अब ये वाला पॉजिटिव ऑक्सीलेटर लगाने की वजह से ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा सर, निगेटिव बन जाएगा। मतलब अब ये पॉजिटिव बन गया और ये निगेटिव बन गया। फिर यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, तो फिर ये चार्ज पार्टिकल कुछ यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पे ये पहुँच गया और पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पहुँच जाएगा। और फिर ये ऑक्सीलेटर लगाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव बन जाएगा और ये फिर पॉजिटिव बन जाएगा। और फिर यहाँ से चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, फिर इस तरह से क्या करेगा, यहाँ पे फिर पहुँच जाएगा। और फिर ये वाला ऑक्सीलेटर क्या कर देगा, चेंज कर देगा, इधर का पॉजिटिव कर देगा, इधर का नेगेटिव। फिर ये इसी तरह से फिर यहाँ पहुँचेगा और फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग पाएगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। फिर यहाँ से इस तरह से ट्रेवल करते 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 क्या करेगा, चार्ज एक्सीलरेट हो जाएगा। और जैसा ये चार्ज एक्सीलरेट होगा तो चार्ज को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। जब चार्ज एक्सीलरेट करना शुरू कर देगा पॉजिटिव निगेटिव, तो जहाँ पे हमको सेट कराना था इस पर्टिकुलर पॉइंट को लाके हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे उस चार्ज को एक्सीलरेट करा के। इस पॉइंट पे क्या कर देंगे सर, सेट कर देंगे लाके, किसको, उस चार्ज को, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लायर दिया तो ये चार्ज एक्सीलरेट करना शुरू हुआ एक जगह से दूसरी जगह। और ऑक्सीलेटर का काम क्या था, इस पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने।
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव की हाई होती, इसी तरह से इसी वजह से कोई भी जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे इस वाले पॉजिटिव, ये वाला जब यहाँ पहुँचा तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, और इस पॉजिटिव वजह से फिर ये नेगेटिव हो गया, फिर जब यहाँ पहुँचा इस तरह से चलता रहा, और फिर इस तरह से सर्कुलर पाथ पे घूमते घूमते यहाँ पे जाके सेट कर दिया हमने, लाके यहाँ पे हम सेट कर देते हैं इसको, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारा चार्ज क्या करने लगा सर, एक्सीलरेट करने लगा। क्या करने लगा, एक्सीलरेट करने लगा। अब जैसा कि आपको पता है ये चार्ज सर्कुलर पॉइंट पे, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, हमने पहले ही रीज़न दिया था कि फोर्स 90 डिग्री पे काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन क्या है सर, 90 पे है, तो इसलिए फोर्स कैसा काम करेगा सर, 90 पे फोर्स काम करेगा, तो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। यहाँ पे कैसा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इस कारण से यह क्या होगा, यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मोशन कैसा होगा, सर्कुलर पाथ पे। तो अब ये इसका कुछ रेडियस होगा, ये जो मोशन कर रही है रेडियस होगा। तो हमने जैसा कि पढ़ा है, अब मैं इस सबको मिटा देता हूँ यार, सब क्या करता हूँ, मिटा दूँ क्यों, अब इसका काम नहीं है। चलिए इस सबको मैं हटा देता हूँ एक बार, और मैं रेडियस की चर्चा करता हूँ। तो हमने पढ़ा एक सेंटीपिटल फोर्स, चूँकि होता है mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे फोर्स काम करती है क्यू वी वी, और साइन 91 होता है इसलिए साइन नहीं लिख रहा हूँ, और क्यू वी वी, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा mv बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी, mv बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी, ये बन जाएगा। अब मेरे को अगर रेडियस निकालना है तो मैं r निकाल सकता हूँ, तो जो रेडियस बनेगा वो r जो बनेगा भाई, वो r बनेगा क्यू बी बाई एम बी, क्यू बी बाई एम बी, ये इसका रेडियस होगा। किसका रेडियस होगा, ये किसका रेडियस है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो मोशन करती है उसका रेडियस है। कितना है ये, क्यू बी बाई एम बी, क्यू बी बाई एम बी, ये इसका रेडियस है। अब बात करते हैं, अब ये चार्ज जैसा कि हमको पता है एक्सीलरेशन कर रहा है, वेलोसिटी ज़रूर होगी। तो जब वेलोसिटी ज़रूर होगी तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी बनेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा इसका। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो उस काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूँ, मैंने वेलोसिटी पहले बताया है कि आर इज इक्वल टू क्यू वी बाई एम बी, देन वी इज इक्वल टू क्यू आर बाई एम बी, क्यू आर बाई एम बी। तो यहाँ बी की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, क्योंकि बी की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा क्यू आर बाई एम बी, क्यू आर बाई एम बी, क्यू आर बाई एम बी। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 2 एम बी, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 2 एम बी, ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा। साइक्लोट्रॉन में जो काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 2 एम। तो ये हमने आज पढ़ा साइक्लोट्रॉन की वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है साइक्लोट्रॉन में। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। तो ये हमारे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक्स था। साइक्लोट्रॉन जो एक डिवाइस होती है, किसी भी चार्ज को एक्सीलरेट कराने के लिए यूज होता है, और उस चार्ज को अगर किसी भी चार्ज को अगर हमको एक्सीलरेट कराना है तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक्सीलरेट नहीं करा पाएगी। मैग्नेटिक फील्ड हमने इसलिए लिया था क्योंकि जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो सके, इंड्यूस एक तरीके से उस पर लॉरेंज फोर्स काम कर सके, वो किसी तरह से उस मैग्नेटिक सब्सटेंस तक पहुंच सके। और उसके बाद ये यहाँ पे क्या हुआ कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए हमने 2 टर्मिनल लगाए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। और यहाँ पे एक ऑक्सीलेटर सेट किया, जैसा कि मैंने बताया था। ऑक्सीलेटर सेट करने का रीज़न क्या था कि अगर किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ कहा हो जाएगा तो ऑक्सीलेटर क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, लो वाले की तरफ पॉजिटिव चला जाएगा और इधर नेगेटिव चला जाएगा, मतलब फिर बदल के फिर इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चलता रहेगा और ये चार्ज क्या होती रहेंगी, पर्टिकुलर पॉइंट पे तक पहुंचती रहेंगी और इस सर्कुलर पाथ में। फिर वहाँ ऊपर हमने एक सेट लगाया था जिससे हमने उस चार्ज को क्या कर दिया, लाके सेट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने साइक्लोट्रॉन में की है और ये साइक्लोट्रॉन किसी भी चार्ज के लिए एक्सीलरेट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं मूविंग कॉइल थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर में कैसे कॉइल मूव करता है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक मान के चलेंगे। तो थैंक यू।